काल ही कर्म ही, काल का कारण कर्म बनता है बंधुओं। आपके दिल दिमाग में क्या चल रहा है और आप अपने मुख से क्या दिखा रहे हो, लीला क्या कर रहे हो और अंदर क्या चल रहा है, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। हमेशा एक जैसा भाव रखो। दुश्मनी तो दुश्मनी रहने दो, प्यार तो प्यार रहने दो। अगर मन में हमारे नहीं है श्रद्धा तो नहीं है, अलग हो जाओ, दुनिया से दूर चले जाओ। फिर क्या बुराई क्या भलाई, श्रद्धा नहीं है, संबंध नहीं है तो उनको भूल जाना में सबसे उत्तम कल्याण है। एक बार पैसा गिर जाए किसी का और वो ना मिले तो क्या करते हैं लोग, उसे भूल जाते हैं। और उसे जब भूल जाते हैं तो उसके दुख से भी दूर हो जाते हैं। पास रहें दूर रहें, दोनों जगह अलग व्यवहार मत करो। पास रहते हो तो अच्छी बात करते हो, बाहर दूर रहते हो तो बुरी बात करते हो, ये गलत बात है। इससे किसी का नुकसान तुम करोगे वो ठीक है, पर तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान होगा, ये सारी चीज मनुस्मृति स्मृति में है। पढ़ो, खोलो, गीता खोलो, पढ़ो। अगर आप किसी की जिंदगी में कांटे बखेरते हैं तो अपने लिए तैयार रहो, तुम्हारे जिंदगी में सूर बखेरे जाएंगे। और कौन बखेरेगा? तुम्हारा कर्म। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारे लिए सूर बखेर देगा। राजा ने ऐसा कर्म कर लिया कि राजा के जीवन में काल आ गया। अब राजा विलाप करे, तड़फे, क्षमा कर दो, माफ कर दो, भूल हो गई, गलती हो गई, पर अब क्या करें। राजा के पितरों का आशीर्वाद, राजा के खुद के जन्मों का भी पुण्य उदय हुआ। अचानक राजा को भगवान कृष्ण का ध्यान आया। मेरे गर्भ में ही प्रभु ने मेरी रक्षा की थी। और जैसे ही भगवान का ध्यान आया, उससे पहले लीला क्या हुई पता है? सिर पर जो मुकुट रखा हुआ था वो मुकुट गिर पड़ा। मूर्छित हुए तो गिर पड़ा। जैसे ही मुकुट गिरा, ध्यान बुद्धि शुद्ध हो गई। आदमी खराब नहीं होता है, उसे खराब बना दिया जाता है। खराब बना देते साथी संगी, ये वो। और जैसे ही दुर्जनों से, दुष्टों से हम अलग हो जाते हैं, बुद्धि सही काम करने लगती है। इसलिए सत्संग, सत्पुरुष हमारे जीवन में हर समय चाहिए। ना जाने कब हमारी बुद्धि गड़बड़ाएगी, ना जाने कब संग से बुद्धि खराब होगी, इसलिए हर समय चाहिए वो। लोग संसार को ही महत्व दे रहे हैं ज्यादा, इसी में ज्यादा बिजी हैं। कथा करने में धन लगता है, पर कथा सुनने में धन बिल्कुल भी लगता नहीं है। भाई देखो, जीवन में हम आयोजन करते हैं, जगत के कल्याण के लिए टेंट लगता है, ये लगता है, वो लगता है, सब चैनल लगता है, ये सब खर्च है। पर कथा श्रवण करने में कहां लगता है ये सब? कथा श्रवण करने में तो मात्र श्रद्धा लगती है, और श्रद्धा तो मुफ्त में मिलती है, चाहे जितनी पैदा कर लो। परीक्षित को जब ध्यान भगवान का आया तो बुद्धि ने निर्णय कर दिया। सिंहासन हिल गया भगवान श्री सुखदेव जी का। महात्मा संत इकट्ठे हो गए, राजा महाराजा आए परीक्षित की मृत्यु का दर्शन करने। कैसी मृत्यु आएगी, काल कैसे आएगा, सांप कैसे डसेगा, सब देखने आए। राजा की मदद के लिए कोई नहीं आया, सब तमाशा देखने आए मौत का।
और ये ध्यान कर लेना, तमाशगिरी है 99% लोग। तुम्हारे जो अगल बगल बैठे ना, ये भी सब तमाशा करने, तमाशा देखने वाले ही हैं। ये कोई मदद में नहीं खड़ा है, कोई नहीं है तुम्हारा। ये उनके हैं जो यहां नहीं हैं, जो बाहर हैं, ये उनके हैं। और यही नियम बन गया, कलयुग का धर्म है, कलयुग की बुद्धि यही है। इसका परिणाम नरक है। बड़े बड़े कीड़े पड़ते नरक में। एक बार कोई रोग हो गया तो वो 100 डॉक्टर लगा के भी ठीक नहीं हो रहा है। ये किसी जन्म का पाप है, ये जाएगा नहीं। हजारों जन्मों के संस्कार मानव के साथ होते बंधुओं। है? अच्छा बोलो, हरिश्चंद्र ने ऐसा कौन सा पाप किया था जो ऐसा जीवन हो गया उनका? हरिश्चंद्र ऐसे दानी, महाज्ञानी, और देखो मेहतर के घर पानी भरना पड़ा। ऐसा काल आ गया, ऐसा समय आ गया। समय का नहीं भरोसा। इसीलिए मेरा अनुरोध क्या है, मैं चाहता हूं कि समय जब हमारा फ्री है, अनुकूल है, उस समय हमें ज्यादा से ज्यादा भगवतीय कर्म कर लेने चाहिए, अपने जीवन के कल्याण के कर्म कर लेने चाहिए। क्योंकि समय कब प्रतिकूल हो जाएगा, लोग कब प्रतिकूल हो जाएंगे, अपने कब पराये हो जाएंगे, मित्र कब दुश्मन हो जाएंगे, तो भरोसा नहीं। पल भर में बदल जाता है। अच्छा, आपने कभी चाय को फटते देखा है कि नहीं देखा है? चाय फटते, चाय फट गई, चाय फट गई, चाय फट गई। कितनी देर लगती है भैया फटने में, बताओ जरा? आंखों के सामने चाय भगोनी में हमने चढ़ाई है, पानी डाला है, दूध डाला है, चाय पत्ती डाली है, शक्कर डाली है, दूध डाल दिया है, और सब भला चल रहा था। एक सेकंड नजर से उधर उधर हुई, चाय देखा बनी कि नहीं बनी, देखा तो फटी पड़ी है। तो जितनी चाय को फटने में देर लगती है, उतना ही जमाने को बदलने में देर लगती है। जमाना उतनी देर में बदलता है, अपने पराये इतनी देर में हो जाते हैं महाराज। आपका जीवन अनुकूल जब हो तब ज्यादा भजन ध्यान पूजा पाठ करो। जब समय अच्छा चल रहा हो, जब भजन ध्यान करो। अरे समय अच्छा चल रहा है, लोग यारी दोस्ती में जन कहां कहां मन लगा कर इधर उधर भटकते फिरते हैं और अच्छे समय को गंवा देते हैं बेकार बातों में। और समय अच्छा चल रहा है, समय फ्री चल रहा है, न कमाने की फिक्र, न नौकरी की फिक्र, न कोई चिंता ही नहीं है, तो उस समय भजन ज्यादा कर लो, ध्यान ज्यादा कर लो, जप ज्यादा कर लो, तप ज्यादा कर लो, कथा ज्यादा सुन लो पगलो। आया समय चला गया तो लौट कर नहीं आता वापस।